तो जैसा कि पिछले पार्ट के ऊपर हमने देखा था कि आर्थर जो है उस बड़े बड़े खाई से नीचे गिर जाते। इसके बाद आगे की कहानी शुरुआत होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि उस बड़े से खाई से नीचे गिरने के बाद आर्थर एक ज़मीन के ऊपर अपने आप को पाता है एंड जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। आर्थर जैसे ही अपना आँख खुलता है, आर्थर सोचने लगते हैं कि चलो मैं तो अभी फ़िलहाल के लिए ज़िंदा हूँ, लेकिन तभी अचानक से उसके नीचे की ज़मीन हिलने लगते, मानो कि कोई एक जायंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा हो। लेकिन असल में ये कोई जायंट नहीं था, ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी डेमन था, जिसे देखने के बाद आर्थर पहले तो डर जाती है क्योंकि आर्थर अभी फ़िलहाल के लिए छोटा है, लेकिन उसके बाद आर्थर को तो आप सभी लोग जानते ही हो, यानी कि आर्थर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिग्मा मेल है। तो इसलिए आर्थर जो है उस डेमन से लड़ाई करने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे उस डेमन यहाँ पे एक ही पटके में आर्थर को दूर धकेल देता है। उसके बाद ये डेमन आर्थर से कहने लगते कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मतलब तुमको ख़त्म करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद ये डेमन कुछ यहाँ पे फल यहाँ पे पेड़ से तोड़ने के बाद आर्थर को देता है एंड उसके बाद कहने लगते कि ये फल को पहले तुम खा लो, उसके बाद ही हम लोग बात करने वाले। आर्थर तो पहले मना कर रहा होता है, लेकिन तभी ये डेमन कहने लगते अगर तुम्हें भूख नहीं भी है फिर भी तुम्हें ये फल खाना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम चल सकोगे एंड तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। फिर यहाँ पे आर्थर वो सारे के सारे फल को खा लेता है। उसके बाद आर्थर को समझ में आ नहीं रहा था कि आखिरकार मतलब उसके साथ चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे आर्थर इस डेमन से कहने लगते हैं क्या आप मुझे बता सकती है कि मेरी मम्मी पापा आखिरकार क्या जिंदा भी है या फिर मर गया, मतलब मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ एंड मुझे उन लोगों की फिक्र हो रहा है। तभी ये डेमन कहने लगते हैं कि हाँ मेरे पास उन लोगों की खबर है। तभी वो जो है यहाँ पे एक भीषण दिखाता है जो कि यहाँ पे वो सारे के सारे लुटेरों का था, जो कि यहाँ पे ख़त्म कर दिया है उसके पापा एंड उसके दोस्त मिल करके। तभी ये डेमन आर्थर से कहने लगते कि तुम जिन लोगों से प्यार करते हो एंड तुम्हारी फैमिली अभी फ़िलहाल के लिए सेफ है एंड वो एक नया जर्नी के लिए निकल चुके हैं। ये सुनने के बाद आर्थर की दिल थोड़ी सी हल्की हो जाती है। आर्थर को मन ही मन में खुश होने लगता है। आर्थर मन ही मन सोचने लगता है कि चलो उसकी फैमिली तो बच गया। तभी यहाँ पे आर्थर रोने भी लगती है क्योंकि उसे जो है जल्दी ही अपने फैमिली के पास जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे आर्थर डेमन से कहने लगते हैं कि मुझे जो है अपने फैमिली के पास जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेमन कहने लगते हैं कि उसके लिए यहाँ पे अभी भी बहुत समय तुम्हें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कोई इजी बात नहीं है, यानी कि तुम ऐसे ही अपने फैमिली के पास नहीं जा पाओगे। तभी यहाँ पे डेमन ये आर्थर से कहने लगते कि वहाँ पर जाने के लिए यहाँ पे एक स्पेस टाइम फैब्रिक तैयार करना पड़ेगा, जिसे तैयार करने के लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं। उसके बाद आर्थर भी जो है ये चीज़ को मान लेता है। अब आर्थर कहने लगते कि मैं जो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये डेमन कहने लगते कि मेरा नाम है सिल्विया। तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं कि थैंक यू सिल्विया। उसके बाद सिल्विया जो है स्पेस टाइम फैब्रिक बनाना तैयार कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि ये जो आर्थर थी वो यहाँ पे उसी गुफा के अंदर अपना ट्रेनिंग जारी करता है एंड इसी ऐसे करते करते 2-3 दिन बीत जाते एंड यहाँ पे आर्थर भी उसी गुफा के अंदर इस डेमन के साथ रह रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन अचानक से आर्थर जो है अपने ही मतलब यहाँ पे मानाकोर को एक ही साथ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है, यानी कि वो अपने मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद सिल्विया क्या करते हैं, एक अचानक से एक ऐसी चीज़ दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आर्थर हैरान हो जाते हैं। यानी कि सिल्विया क्या करते हैं, अपने हाथ के ऊपर ही उस मानाकोर को ले आते हैं, जिसे देखने के बाद आर्थर हैरान हो जाते हैं। आर्थर कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तभी यहाँ पे सिल्विया कहने लगते हैं कि ये सिर्फ कुछ ही लोग कर पाते हैं, ये एक सीक्रेट है, मैं ये तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन उससे पहले सिल्विया ये कहने लगते हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे माना को आसपास के इन्वायरमेंट के साथ जोड़ दिया हूँ, उसके बाद मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा एक पावरफुल ट्रिक है एंड यहाँ पे कुछ लोग ये दोनों ही कर सकते हैं। तो क्या तुम ये चीज़ सीख सकते हो, यानी कि तुम जो है माना को एक ही जगह के ऊपर मतलब फोकस करते हो एंड उससे ही जो है अपना सारे के सारे स्ट्रेंथ पाते हो। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि माना को ही एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा के, यानी कि नेचर के साथ जुड़ा के ये एक ऐसा शक्ति बन जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। क्या तुम ये शक्ति लेना चाहते हो। आर्थर कहने लगते कि हाँ मैं ये सारी की सारी चीज़ लेना चाहता हूँ, क्योंकि आर्थर का सपना ही है बचपन से कि वो इस दुनिया के ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाएगा। तो इसीलिए आर्थर ये चीज़ को एक्सेप्ट करता है। लेकिन उससे पहले सिल्विया उससे एक क्वेश्चन करता है, यानी कि सिल्विया कहने लगते कि मैं तुम्हें ये ट्रिक सिखा दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि अगर तुम ये ट्रिक सीखने के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे फिर उसके बाद तुम क्या करोगे। तभी आर्थर कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन उसके बाद आर्थर को यहाँ पे
पिछले जन्म की याद आते हैं, यानी कि पिछले जन्म के ऊपर वो कैसा इंसान था। यानी कि आर्थर तो पहले से ही एक मतलब दूसरों को मारने वाला एक राक्षस जैसा इंसान था। इसीलिए आर्थर कहने लगते कि मैं उन सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दूंगा जो लोग जो है मेरे मतलब परिवार के ऊपर हाथ उठाए, यानी कि मेरे मतलब जिससे भी मैं प्यार करता हूँ उन उससे अगर कोई बदतमीजी करेगा तो मैं उन लोगों को जान से मार दूंगा। ये बात बिल्कुल भी सिल्विया को पसंद नहीं आता है। सिल्विया जो है उसे दूर धकेल देता है। उसके बाद आर्थर कहने लगते कि आखिरकार मैंने क्या गलत जवाब दिया। तभी यहाँ पे सिल्विया कहने लगते कि ज़िंदगी के ऊपर सिर्फ सारे के सारे लोगों को मारना ही कोई ज़िंदगी नहीं होता। फिर यहाँ पे आर्थर को उसकी पिछले जन्म की बात याद आते, यानी कि पिछले जन्म के ऊपर आर्थर तो सिर्फ यही करता था ना, यानी कि वो सारे के सारे लोगों को सिर्फ मारता ही था। इसलिए आर्थर को ये सारी चीज़ सुनने के बाद थोड़ी सी मतलब उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद से उसने गलत किया था। तभी यहाँ पे सिल्विया ये भी कहने लगते कि सिर्फ यहाँ पे बदला लेने के लिए ही मैं तुम्हें ये पार नहीं दूंगा, यानी कि तुम सिर्फ यहाँ पे सारे के सारे लोगों को ख़त्म कर दोगे। ऐसा ही सिर्फ यहाँ पे ये दुनिया के ऊपर नहीं चलता है। उसके बाद कुछ देर के बाद फिर से यहाँ पे सिल्विया उसी सवाल को दोबारा करता है आर्थर से, यानी कि वो कहने लगता है अगर तुम पावरफुल बन जाओगे तो तुम क्या करोगे, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ। तब यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं कि इस बार आर्थर थोड़ा सा सोचने लगते हैं। उसके बाद आर्थर कहने लगते हैं कि मैं वो सारे के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा जो कि मतलब जिसको मैं प्यार करता हूँ। ये सवाल का जो आंसर था ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट था। ये सुनने के बाद सिल्विया मन में सोचने लगता कि चलो अब इसे समझ में आ चुका है। उसके बाद सिल्विया आर्थर से कहने लगते कि हाँ ये तुमने एकदम सही जवाब किया है, तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे तो तुम जो है वो सारे के सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर दोगे जिसको तुम पसंद करते हो, जिससे तुम प्यार करते हो। उसके बाद आर्थर कहने लगते कि चलो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। उसके बाद सिल्विया जो है वो सारे के सारे टेक्निक यहाँ पे आर्थर को सिखाने लगते हैं। आर्थर जो है बहुत ही जल्दी से ये सारे के सारे टेक्निक सीख लेता है। उसके बाद आर्थर ये अकेला प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद आर्थर जो है ये चीज़ को सिल्विया को दिखाने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है, लेकिन तभी सिल्विया उसे दूर फेंक देता है, एक पत्थर के नीचे उसे फेंक देता है। अब आर्थर को कुछ समझ में आ नहीं रहा था, यानी कि सिल्विया उसके साथ ऐसा कैसे किया आर्थर कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि आर्थर एक पत्थर के नीचे अब यहाँ पे बैठ जाते हैं। अब सिल्विया ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। आर्थर को कहने लगते कि अब आगे से कोई यहाँ पे मतलब एक शब्द भी नहीं निकालना, ठीक है, अब तुम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है इसी सिल्विया की तरह एक और डेमन यहाँ पर आ जाते हैं, कहने लगते कि मेरे साथ उसी जगह के ऊपर फिर से चलो। लेकिन सिल्विया जाने से मना करता है, सिल्विया नहीं जाना चाहता है। तभी यहाँ पे वो डेमन इनके ऊपर अटैक कर देता है अपने ही कुछ यहाँ पे एनर्जी बॉल के मदद से। लेकिन यहाँ पे सिल्विया भी अपने पावर की मदद से वो सारे के सारे चीज़ों को जो है डॉच कर लेता है। लेकिन उसके बाद सिल्विया क्या करते हैं, अपना हाइपर बीम पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे देखने के बाद उस डेमन कहने लगते हैं क्या तुम ये इतना अच्छा एक तगड़ा वाला पावर मेरे ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके बाद आर्थर मन में सोचने लगते कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सारी सारी चीज़ों को देखने लगते दूर से ही, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है अचानक से ये जो अटैक किया था यानी कि सिल्विया उस डेमन के ऊपर, उसके बाद डेमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड डेमन जो है अपने ही थारे की तरह एक मतलब पावर को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको पता चल गया था सिल्विया को कि अब वो ख़त्म होने वाले एंड इससे आर्थर को भी यहाँ पे नुकसान आ सकते हैं, क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा ताकतवर था एंड इसकी पावर से ये केप भी यहाँ पे टूट सकते हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे क्या करते हैं, सिल्विया जो है एक अचानक से सफ़ेद ड्रैगन के ऊपर जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि ये एक ड्रैगन है। उसके बाद जो है यहाँ पे सारे के सारे पावर की मदद से इस समय चक्र को रोक देता है एंड तभी वो यहाँ पे आर्थर को बाहर बुलाते हैं। आर्थर को बाहर बुलाने के बाद कहने लगते कि अब यहाँ पे समय हो चुका है, तुम अभी फिलहाल के लिए यहाँ से चले जाओ। यानी कि वो जो स्पेस टाइम फैब्रिक मैंने तैयार किया था वो यहाँ पे फाइनली तैयार हो चुका है। इससे तुम अपने फैमिली के ऊपर तो नहीं जा पाओगे, लेकिन तुम एक ऐसी जगह के ऊपर चले जाओगे जहाँ से तुम अपने फैमिली को जल्दी ही ढूंढ लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी पावर आ चुका है। उसके बाद एक बार फिर से ये ड्रैगन यानी कि सिल्विया आर्थर से कहने लगते हैं कि तुम्हारे पास अगर सारे के सारे ताकत आ जाए तो तुम क्या करोगे, तुमने मेरे से प्रॉमिस किया है, एक बार फिर से बोलो। आर्थर कहने लगते हैं कि हाँ मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वो सारे के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा जिसको जो है मैं पसंद करती हूँ। उसके बाद आर्थर मन में सोचने लगते कि पसंद तो मैं तुमसे मतलब तुम्हें भी करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें तो यहाँ पे मतलब बचा नहीं पाऊँगा। तभी यहाँ पे जो सिल्विया थी कहने लगते कि देखो यहाँ पे स्पेस टाइम फैब्रिक मैं उसी दिन बना चुका था, लेकिन मैं तुम्हें दिखाया नहीं था क्योंकि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ मतलब रहना मुझे पसंद था एक परिवार की तरह, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 2-3 दिन मतलब रहा हूँ। तभी ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर को मतलब रोना आ जाता है। आर्थर सोचने लगते हैं कि यार चलो तुम भी तो मेरी एक फैमिली हो। फिर उसके बाद यहाँ पे सिल्विया कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकते, तुम्हारा तो मम्मी है, तुम्हारा तो पिता है, तो मैं कौन हूँ फिर। तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते तो तुम मेरी नानी बने हो। इसके बाद ये चीज़ सुनने के बाद सिल्विया यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सिल्विया कहने लगती है कि चलो अब तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाओ। लेकिन आर्थर तो पहले मना कर रहा होता है, लेकिन तभी सिल्विया कहने लगती है कि कोई बात नहीं चले जाओ एंड दूसरे लोगों की मदद करो। तभी यहाँ पे सिल्विया उसको एक क्रिस्टल अंडा देता है एंड एक पंख देता है एंड कहने एंड बोलने लगते
कि इसको जो है तुम अच्छे से ध्यान रखना। फिर उसके बाद सिल्विया कहने लगते कि चलो अब तुम यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पे आर्थर उसी यहाँ पे मतलब डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो चले जाते वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे सिल्विया को बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये डायमेंशन उसको खींच रहा था उसी के अंदर एंड आर्थर उसके अंदर चले जाते। तभी यहाँ पे सिल्विया उस समय चक्र को फिर से ऑन कर देता है एंड ये सारे के सारे पावर जो यहाँ पे सिल्विया के ऊपर आके लगता है, सिल्विया नीचे गिर जाते हैं। तभी ये डेमन उसकी तरफ आ रहा होता है, लेकिन सिल्विया अपने सारे के सारे पावर की मदद से उसी डेमन को ऊपर अटैक कर देता है एंड उस डेमन को खत्म कर देता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि इस डायमेंशन के ऊपर जाने के बाद उसको जो है कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है आर्थर को। तभी यहाँ पे आर्थर मन ही मन में सोचने लगते हैं कि पिछले ज़िंदगी के ऊपर वो क्या था एंड इस ज़िंदगी के ऊपर उसके साथ क्या क्या चीज़ हो रहा है। तभी यहाँ पे सिल्विया की आवाज़ फिर से उसके पास आता है एंड कहने लगता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ करना पड़ेगा। पहले तुम्हें शायद से सारी चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, लेकिन बाद में जाके तुम ये सारी चीज़ कर पाओगे। आर्थर कहने लगते कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। आर्थर रोने लगते, लेकिन तभी सिल्विया कहने लगते कि नहीं, मुझे विश्वास है कि तुम ये कर पाओगे। तुम एक सबसे ज़्यादा पावरफुल तगड़ा वाला एक राजा हुआ करते थे पिछले जन्म के ऊपर, यानी कि उसे पता है कि पिछले जन्म के ऊपर यही आर्थर किंग ग्रे हुआ करता है। एंड वो कहने लगते कि तुम्हारे पास एक जुनून है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, तो तुम ये कर पाओगे। उसके बाद सिल्विया यहाँ से जाने लगते हैं, यानी कि सिल्विया की आवाज़ और उसे सुनाई नहीं देता है। तभी आर्थर सोचने लगते कि आखिरकार ये कौन है, यानी कि पिछले ज़िंदगी के बारे में मेरे को इससे जो है सारी चीज़ पता है, तो आखिरकार ये कौन है? क्या यही वो इंसान है जो कि मेरे को इस दुनिया के ऊपर धकेल दिया है? इसके बाद आर्थर एक ऐसी जंगल के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनिमल एंड मॉन्स्टर हुआ करते हैं एंड इसी जंगल को ही मतलब बहुत ही बड़ा जंगल है एंड इसको ही जो ख़त्म करने के बाद वो फाइनली एक जगह के ऊपर जाके पहुंच सकते हैं। तभी यहाँ पे वो जैसे ही जाता है अचानक से उसे एक अजीब सा चीज़ दिखाया जाता है, यानी कि कुछ लोग यहाँ पे एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, यानी कि एक लड़की को किडनैप कर लिया है, एक एल्फ लड़की को। एंड इसे देखने के बाद उसे कुछ याद आता है, यानी कि ये लोग भी वैसा ही बात कर रहा था, यानी कि ये लोग कहने लगते कि इस लड़की को वो लोग जो है मतलब बेच देंगे एंड उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तभी यहाँ पे आर्थर को उसकी ही बात याद आती है, जब उन लोगों के ऊपर लुटेरों ने अटैक किया था तभी उन्होंने भी ये सेम चीज़ कहा था कि आर्थर एंड उसकी मम्मी को छोड़ने के बाद सारे लोगों को खत्म कर दो, क्योंकि इन दोनों लोगों को बेचने में बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर भी सेम चीज़ हो है। इसीलिए आर्थर पहले तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन आर्थर अब रुक जाते, क्योंकि आर्थर को सिल्विया की बात याद आ जाती है कि उसे जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से संभाल के जो है इन लोगों के ऊपर अटैक करना पड़ेगा एंड की रक्षा करनी पड़ेगी सबसे पहले। यानी कि पहले ज़िंदगी के ऊपर वो तो सिर्फ लोगों को मारता है, अगर वो पहले ज़िंदगी के ऊपर एक पहला किंग रहता तो अब तो इन लोगों को ख़त्म कर दिया होता, लेकिन ये अब वो आर्थर है एंड उसे उस लड़की की रक्षा करनी है। इसीलिए आर्थर यहाँ पे थोड़ा सा ठहर जाते हैं। अब जैसे ही रात होता है तभी ये लोग लड़की को एक ताबू के अंदर छोड़ने के बाद यहाँ पे ये लोग बाहर यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं एंड ये लोग कुछ अश्लील बातें भी कर रहे होते हैं। कहने लगते कि लड़की के साथ पहले मजे लेते हैं और उसके बाद उसको बेच देता है। ये चीज़ सुनने के बाद आर्थर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। आर्थर ये भी चीज़ नोटिस करते हैं कि ये लोग मॉन्स्टर के ऊपर एक जादुई का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को भी उन लोगों के साथ मतलब अटक के रखा हुआ है। तभी यहाँ पे आर्थर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आर्थर क्या करते हैं, अपने मानव को एक्टिव करते हैं एंड उस मैजिक को तोड़ देता है जो कि एक्चुअली उन लोगों के ऊपर था, यानी कि उस मॉन्स्टर के ऊपर था। मॉन्स्टर चिल्लाने लगते एंड मॉन्स्टर जैसे ही चिल्लाते ये लोग सोचने लगते कि मॉन्स्टर को जाके रोको, नहीं तो और मॉन्स्टर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम लोग दुश्मन फिर हम लोग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, ये सारे के सारे लोग मॉन्स्टर के पास जाते हैं। तभी यहाँ पे एक लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा होता है, तभी पीछे से यहाँ पे उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आर्थर एक बहुत ही गंद वाला स्लैम करते उसी लोगों के ऊपर एंड वो लोग खत्म हो जाते हैं। तभी यहाँ पे उसके एक और दोस्त आते हैं उनको मारने के लिए आर्थर को, लेकिन आर्थर अपने मैजिक के पावर से उसको भी खत्म कर देता है। तभी यहाँ पे उसकी एक और आदमी आते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आर्थर थोड़ी सी कमज़ोर हो जाते हैं। आर्थर पहले उसको एक हिट करते हैं जिससे ये ये लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अपने साथियों को बुलाते हैं एंड साथ ही उसके जो नेक्स्ट एक लास्ट बंदा था वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बंदा देख लेता है कि इसके पास मैजिक है, यानी कि आर्थर के पास। अब इतनी छोटी बच्चे के पास मैजिक होना बहुत ज़्यादा एक लक की बात होता है एंड इसको अगर हम बेच दें तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसीलिए ये तलवार को छोड़ करके अपने मैजिक की मदद से उसको बंदी बनाना चाह रहा होता है, लेकिन आर्थर के पास अभी फिलहाल के लिए उतना ज़्यादा मना नहीं था। इसलिए आर्थर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती है। आर्थर पहले उसकी सारे के सारे अटैक को डॉच कर रहा होता है, लेकिन तभी आर्थर के पास एक छोटा सा चाकू था, उसकी मदद से वो यहाँ पे इसको पकड़ लेता है एंड उसी के सिर के ऊपर उस चाकू को घुसा देता है, जिसके बाद ये लड़का यहाँ पे मर जाता है, यानी कि ये लोग यहाँ पे मर जाते हैं। उसके बाद इस आदमी के बारी था एंड इसको भी ये ख़त्म कर देता है। लास्ट में उस बच्चे को जो है यहाँ पे आर्थर बचा लेता है। अब उसके बाद गाड़ी के अंदर जो भी सामान था यहाँ पे साइकिल से लेने के बाद आर्थर कहने लगते कि चलो मैं अभी जा रहा हूँ एंड तुम भी अपने घर जाओ। यानी कि आर्थर पहले इस लड़की को इस छोड़ के यहाँ से जाने की बात कर रहा होता है, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। आर्थर के हाथ पकड़ लेता है, कहने लगता है कि मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। आर्थर अब सोचने लगते शायद से ये लड़की डर रहे, मुझे जो इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी जो है वो अपने ही इस लड़की का हाथ पकड़ते हैं एंड यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे
पे आर्थर कहने लगते कि हम लोगों को जो है इस सर्कस मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमारे ऊपर अटैक कर सकते। लेकिन ये जो लड़की थी यानी कि एल्फ वर्ल्ड वाली जो लड़की थी ये कहने लगती कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मॉन्स्टर को जो है हमें छोड़ देना चाहिए। तभी मॉन्स्टर के पास जाता है एंड मैजिक की मदद से उसको हटा देता है एंड ये मॉन्स्टर सच में यहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये लोग फिर से अपने जाने शुरुआत करते हैं। जाते जाते ये लोग एक जगह के ऊपर जाके बैठता है जहाँ पर ये लोग ब्रेक लेते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहा होता है एंड खाना बना रहा होता है आर्थर। खाना तो पहले यहाँ पे एल्फ लड़की को देता है, लेकिन ये लड़की पहले खाने से मना कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आर्थर कहने लगती कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें भूख नहीं है फिर भी तुम्हें खाना पड़ेगा, नहीं तो तुम चल नहीं पाओगे। अब ये चीज़ सुनने के बाद मतलब ये चीज़ बोलने के बाद आर्थर को यहाँ पे सिल्विया की बात याद आ जाती है, यानी कि सिल्विया भी उससे सेम चीज़ कहा था। तभी यहाँ पे उसे सिल्विया के बारे में थोड़ी सी याद आने लगती है। लेकिन ये लड़की खाने से बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे, यानी कि इस लड़की को मीठा खाना था। लेकिन तभी यहाँ पे आर्थर कहने लगते कि तुम यहाँ पे खा लो। आर्थर कहने लगते कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये लड़की कहने लगती कि मेरा नाम टेसिया है। अब टेसिया भी जो है यहाँ पे आर्थर से अपना नाम पूछने लगते हैं। आर्थर भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम आर्थर है। तभी इन दोनों लोगों के बीच में थोड़ा सा दोस्ती बन जाती है। लेकिन आर्थर को सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होता है, क्योंकि आर्थर के पहले दोस्त नहीं था, इसलिए ये आर्थर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन तभी ये लोग फिर से चलना स्टार्ट करता है। तभी यहाँ पे जाते जाते ये जो लड़की होती है, ये लड़की इसके मतलब अपने ही गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता देता है आर्थर को। तभी अचानक से वो देखता है कि उसके पीछे एक यहाँ पे मतलब हॉर्नवुल्फ उसकी पीछा कर रहा होता है, जिसके बाद आर्थर सोचने लगते हैं कि रात में जो वो इसे ख़त्म कर देगा। अब जैसे ही रात होता है एक ताबू के अंदर पहले आर्थर कहने लगते हैं टेसिया को कि टेसिया तुम जाके सो जा, मैं बाहर रह के तुम्हारी पहरा करने वाला हूँ। टेसिया सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद टेसिया फिर से ताबू से बाहर आते कहने लगते कि तुम अंदर आओ, मैं अपने परिवार से ये चीज़ छुपाऊंगा कि मैं एक आदमी के साथ सोया था, तुम अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब एनिमल है तो तुम्हें भी काट सकते हैं। उसके बाद पहले तो मना कर रहा होता है आर्थर, लेकिन आर्थर चले जाते हैं। आर्थर जाने के बाद टेसिया सोने लगता है, आर्थर यहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे टेसिया कहने लगते हैं आर्थर से कि यहाँ पे मैंने सुना है कुछ मतलब आदमी बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, वो यहाँ पे आदमियों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बातें बोलने लगते हैं। लेकिन आर्थर कहने लगते हैं कि ये सारी चीज़ तुम्हें किसने कहा है। लेकिन यहाँ पे टेसिया कहने लगते हैं कि मेरा मम्मी मतलब मेरा दादी ने कहा है। तब यहाँ पे आर्थर कहने लगते हैं कि ये जो चीज़ तुम्हारी दादी ने तुमसे कहा है बहुत ज़्यादा बेकार सी चीज़ें, सभी सारे के सारे जो आदमी होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे करते करते जो यहाँ पे रात बीत जाते एंड फिर यहाँ पे सुबह हो जाते हैं एंड फिर से ये लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है। लेकिन अचानक से उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, यानी कि आर्थर की एनर्जी बहुत ज़्यादा खराब हो जाते है। आर्थर यहाँ पे बैठ जाते हैं। लेकिन तभी आप ये लड़की कहने लगता है आर्थर से कि मैं जो हूँ यहाँ पे कुछ खाना की चीज़ लेके आने की कोशिश करता हूँ। तभी ये लड़की वैसे जाने लगती है। लेकिन अचानक से यहाँ पे हॉर्नवुल्फ आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद आर्थर सोचने लगते कि अब ये हॉर्नवुल्फ मुझे मार देगा, क्योंकि आर्थर के पास अब कोई पावर था ही नहीं। लेकिन अचानक से यहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है। फिर यहाँ पे आर्थर टेसिया से कहने लगते टेसिया इससे दूर रहो, ये तुम्हें काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो हॉर्नवुल्फ थी एक छोटी सी मतलब शुगर की मतलब मृत शुगर को यहाँ पे छोड़ के ऐसे जाने लगते हैं, यानी कि एक पीक को छोड़ता है। एंड यहाँ पे टेसिया कहने लगते कि एक्चुअली ये हॉर्नवुल्फ मारने नहीं आया था, ये हॉर्नवुल्फ जो है हमारी मदद करने के लिए आया था, शुक्रिया अदा करने के लिए आया था, क्योंकि हमने जो इसकी जान बचाई। फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पे मीट वगैरह खा रहा होता है एंड टेसिया भी जो है यहाँ पे कुछ माशरूम वगैरह लेके आया था। वो सारी चीज़ खाने के बाद यहाँ पे लूज मोशन हो जाता है आर्थर को, जिसके बाद आर्थर यहाँ पे फिर से सो जाते एंड क्योंकि आर्थर एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब उसका शरीर एकदम दुर्बल हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे टेसिया अपने ही गांव के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आर्थर सो जाते हैं। अगले ही सुबह यहाँ पे ये लोग फिर से चलना स्टार्ट कर देता है एंड फाइनली यहाँ पे आप टेसिया कहने लगते कि चलो आप एल्फ की जो विलेज आ ही चुका है तो तुम ही जो है मेरे साथ चलो। लेकिन यहाँ पे आर्थर कहने लगते कि मुझे जो है अपने मम्मी पापा को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पे जो टेसिया थी कहने लगते चलो हम लोग एक साथ ढूंढ लेंगे, पहले तो तुम हमारे विलेज के ऊपर चलो, वहाँ पे जाके कुछ खाना पीना करो, उसके बाद ही तुम यहाँ से चले जाओगे ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये लोग चलते चलते अचानक से टेसिया चिल्लाने लगते क्योंकि उसे फाइनली एल्फ विलेज की दरवाज़ा दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जिसके अंदर अगर शायद से ये लोग कूद जाएंगे तो शायद से एल्फ विलेज के ऊपर जा पाएंगे। तभी यहाँ पे टेसिया जाने लगते। आर्थर पहले से जाने से मना कर रहा होता है, लेकिन टेसिया कहने लगते कि चलो मेरे साथ आ जाओ। वो यहाँ पे अपना हाथ को बढ़ा देता है एंड यहाँ पे मतलब उसको अंदर जाने के लिए बोलता है। एंड यहाँ पर ही हमारे एपिसोड फिलहाल के लिए खत्म हो जाते हैं। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप सभी लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बता देना। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही था। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।